गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 7। बेटा आज आप लोगों की मैथ्स की 7th क्लास है। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1C के जितने भी ऊपर जो भी हमारे एग्जाम्पल्स थे, एग्जाम्पल 1 2 3 वो हम लोग 1 2 हम लोगों ने लगा लिए थे। ठीक है, चलिए आज हम लोग अपना एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1C देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा फाइंड। ठीक है, तो हमें क्या करना है, नॉर्मली इसमें डिवाइड करना है और आंसर फाइंड करना है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला देखो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्या दिया हुआ आपको, -6 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे -6/2 लिख सकते हैं, तो 2 1 जा 2 2 3 जा 6, तो इसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड कर दिया। सेकंड वाला देखो हमारा क्या, -8 डिवाइड बाय -4। सेकंड वाला क्या हमारा यहाँ पे दिया हुआ है 8 डिवाइड बाय -4। ठीक है, तो 8 को अगर हम लोग -4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो इसको चाहो तो हम लोग उल्टा मतलब वैसे भी कर सकते थे। ठीक है, अगर इसको चाहो तो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हुआ तो यहाँ -1 का भी इंटू कर दो, यहाँ -1 का इंटू कर दो, तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारा -8/4। तो 4 1 जाए 4 4 2 जाए, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका -2 आ जाएगा। ठीक है, थर्ड वाला देखो कितना दे रहा है, 57/19 है ना। थर्ड वाला हमारा क्या है, थर्ड वाला है हमारा -57 और यहाँ डिवाइड बाय कितना दिया हुआ है, -19 दिया। तो इसको करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये 57/19 हो जाएगा। तो 9 में 9 9 2 18 9 3 27 7 3 है ना, तो 19 में 19 19 3 जा 57 होता है। देखो 9 में 9 9 2 18 9 8 27 7 या 2 3 4 57 होता है, तो आंसर कितना आएगा, आंसर हमारा 3 आएगा। ओके, और माइनस माइनस जो होते हैं वो हमारा कट हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद इसी सिमिलरली आप ऐसे सारे लगा लीजिएगा। इसमें मैं एक और आप लोगों को बता देता हूँ, ये बिल्कुल जो हमारा जो फोर्थ है वो भी हमारा सिमिलरली ऐसा ही सेम है, फिफ्थ भी हमारा सेम है और सिक्स भी हमारा सेम है। मैं आप लोगों को एक और बता देता हूँ, 7 बता देता हूँ। 7 वाला देखो बेटा कैसे दिया हुआ है, नॉर्मली हमें सॉल्व करना है। ठीक है, और कुछ नहीं करना। 7 में हमारा कितना दिया हुआ, -30, फिर -18, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर डिवाइड बाय, ये कितना हो जाएगा हमारा 19 प्लस यहाँ आ जाएगा -13। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको देखो, जब इसको हम लोग करेंगे तो सिंपल, इसको जब खोलेंगे तो कितना ब्रैकेट खोलो तो -30, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये +18 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, डिवाइड बाय यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 19 -13 हो जाएगा। इसमें जब हम लोग माइनस करेंगे तो 10 में से 8 गया, कितना आएगा 2 बचा, इसको एक दे देंगे, तो इसके बाद 2 में से एक है -12 आ जाएगा, क्योंकि बड़ा हमारा 30 इसलिए -12 आ जाएगा। ये डिवाइड बाय, ठीक, 19 में से 13 गया, कितना बचेगा 13 14 15 16 17 18 19। ठीक है, कितना बचेगा 6 बचेगा हमारा, है ना, 6 बचेगा। अब इसका डिवाइड कर लो तो ये -12/6 डिवाइड होगा, तो 6 1 जा 6 6 2 जा 12, आंसर कितना आ जाएगा इसका, आंसर आ जाएगा इसका -2। ठीक है, चलिए अब बेटा सिमिलरली आपको ये सारे कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, एक और आपको बता देता हूँ, ये हमारा कौन सा है, 10th वाला। ठीक, 10th वाला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, लिख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन में क्या है हमारा 10th, ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ -155 प्लस -100। ठीक है, डिवाइड बाई, ये कितना दिया हुआ -300 प्लस 45। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, तो देखो इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो ब्रैकेट हटा दो, तो 155 माइनस का ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस, तो -100 हो जाएगा। ठीक है, तो और ये कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई ये कितना -300 प्लस 45, इसका मतलब प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो मतलब इसका मतलब ये हो जाएगा, तो 300 में से हम लोग डिवाइड कर माइनस कर देते हैं 45। ठीक है, तो 10 में से 5 गए 5 आ जाएगा, इसको दे देंगे तो इसके बाद कितना बचेगा 9 बचेगा, 9 में से 4 गए 5 है ना, तो इसको दिया तो 9 में से 4 गए 5, इसको दे दिया 255 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 255 आ जाएगा माइनस का। ठीक है, इसको जब माइनस प्लस हो जाएगा, साइन माइनस के देगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 255 डिवाइड बाय -255। इसको जब डिवाइड करोगे तो 255/255 दोनों माइनस के कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो सिमिलरली बेटा क्वेश्चन नंबर 1 के ये जो भी हमारे पार्ट हैं 10 तक वो आप कंप्लीट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या बोल रहा है, ट्रू एंड फॉल्स। हमारा सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है राइट द ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, अब हमें आपको ट्रू और फॉल्स बताना। तो फर्स्ट वाला देखो क्या, 0 डिवाइड बाय -8 = 0। तो आप जानते हो 0 से कोई भी चीज़ डिवाइड होती है तो हमारा क्या आता है, आंसर हमारा 0 ही आता है। तो इसका मतलब ये हमारा कैसा हो जाएगा, ये हमारा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, सेकंड वाला देखो क्या कह रहा है, -25 डिवाइड बाय 0। तो
जीरो हमारा कोई तो इसकल टू जीरो आ रहा है, बट बेटा जीरो किसी चीज़ से भी अगर हमारा डिवाइड होता है तो वो हमारा आंसर कितना आता है, नॉट डिफाइंड आता है, क्योंकि जीरो से कोई चीज़ डिवाइड हो नहीं सकती है, तो इसलिए मतलब ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, थर्ड वाला देखो क्या कह रहा है, -54 डिवाइड बाय -9 इक्वल टू -6। तो यहाँ पे देखो अगर -54 का डिवाइड करते हो आप माइनस तो आता तो 6 ही, 9 बजा 9, 9 6 54, बट 6 से आएगा पॉजिटिव, क्योंकि ये माइनस माइनस हमारा कट जाएगा तो पॉजिटिव 6 आना चाहिए, पर यहाँ पे -6 आ रहा है, इसका मतलब ये भी हमारा कैसा हो गया, फॉल्स हो गया। 6 देखो बेटा यहाँ पे 19 डिवाइड बाय -1 तो -19 ये सही है, ये 2 हो जाएगा हमारा। यहाँ पे -59 डिवाइड बाय -1 तो -59 तो ये फॉल्स हो जाएगा, क्यों, क्योंकि -59 डिवाइड बाय -1 तो माइनस कट जाएगा तो हमारा 59 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ प्लस का 59 से इसलिए फॉल्स हो गया। ये देखो 36 डिवाइड बाय -4 तो ये भी हमारा कैसा हो जाएगा, ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा, क्यों, 9 4 जा 36 होता है, 4 9 जा 30, पर कौन सा माइनस का होगा, क्योंकि यहाँ माइनस है, यहाँ पे माइनस लगाया नहीं, इसलिए ये भी फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे क्या, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में देखो फर्स्ट क्या कर रहा है, हमें एवलेट करना है, कितना देख लो इसको, क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऐसे नोट कर लेते हैं, कितना दिया हुआ आपका, -48 डिवाइड बाय 16 डिवाइड बाय 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या करोगे आप, पहले ब्रैकेट खोल लो, तो ये हो जाएगा हमारा -48 डिवाइड बाय 16 और ये डिवाइड बाय हमारा 3 है, तो इसको आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पे देखो क्या है, -48/16 इसको लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, तो ये 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, 2 8 जा 16 है ना, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा -3 डिवाइड बाय 3। ठीक है, तो -3/3 करोगे तो कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, आंसर -1 आना चाहिए। इसका मतलब हमारा इसमें कौन सा पार्ट सही हो जाएगा, डी वाला। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का हमारा डी पार्ट -1 हमारा आ जाएगा। ठीक है, आया आपको समझ में। ठीक है, अब बेटा सेकंड वाला क्वेश्चन दे, फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। फोर्थ वाला क्वेश्चन हमारा कह रहा है विच हैज़ द ग्रेटेस्ट क्वेश्चन, तो इसमें विच हैज़ द ग्रेटेस्ट क्वेश्चन। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 7। बेटा आज आप लोगों की मैथ्स की 7th क्लास है। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1C के जितने भी ऊपर जो भी हमारे एग्जाम्पल्स थे, एग्जाम्पल 1 2 3 वो हम लोग 1 2 हम लोगों ने लगा लिए थे। ठीक है, चलिए आज हम लोग अपना एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 1C। देखो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, फाइंड। ठीक है, तो हमें क्या करना है, नॉर्मली इसमें डिवाइड करना है और आंसर फाइंड करना है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला देखो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्या दिया हुआ आपको, -6 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे -6/2 लिख सकते हैं, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो इसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड कर दिया। सेकंड वाला देखो हमारा क्या, -8 डिवाइड बाय -4। सेकंड वाला क्या हमारा यहाँ पे दिया हुआ है 8 डिवाइड बाय -4। ठीक है, तो 8 को अगर हम लोग -4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो इसको चाहो तो हम लोग उल्टा मतलब वैसे भी कर सकते थे। ठीक है, अगर इसको चाहो तो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हुआ तो यहाँ -1 का भी इंटू कर दो, यहाँ -1 का इंटू कर दो, तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारा -8/4, तो 4 1 जाए 4, 4 2 जाए 8, आंसर कितना आ जाएगा आपका -2 आ जाएगा। ठीक है, थर्ड वाला देखो कितना दे रहा है, 57/19 है ना। थर्ड वाला हमारा क्या है, थर्ड वाला है हमारा -57 और यहाँ डिवाइड बाय कितना दिया हुआ है, -19 दिया, तो इसको करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये 57/19 हो जाएगा। तो 9 में 9 9 18 9 3 27 7 है ना, तो 19 में 19 19 3 जा 57 होता है। देखो 9 में 9 9 2 18 9 8 27 7 या 2 3 4 57 होता है, तो आंसर कितना आएगा, आंसर हमारा 3 आएगा। ओके, और माइनस जो होते हैं वो हमारा कट हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद इसी सिमिलरली आप ऐसे सारे लगा लीजिएगा। इसमें मैं एक और आप लोगों को बता देता हूँ, ये बिल्कुल जो हमारा जो फोर्थ है वो भी हमारा सिमिलरली ऐसे ही सेम है, फिफ्थ भी हमारा सेम है और सिक्स भी हमारा सेम है। मैं आप लोगों को एक और बता देता हूँ, 7th बता देता हूँ। 7th वाला देखो बेटा कैसे दिया हुआ है, नॉर्मली हमें सॉल्व करना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना। 7th में हमारा कितना दिया हुआ, -30, फिर -18, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर डिवाइड बाय, ये कितना हो जाएगा हमारा 19 प्लस यहाँ आ जाएगा -30। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, तो इसको देखो जब इसको हम लोग करेंगे तो सिंपल, इसको जब खोलेंगे तो कितना ब्रैकेट खोलो तो -30, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये +18 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, डिवाइड बाय यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 19 - 13 हो जाएगा। इसमें जब हम लोग माइनस करेंगे तो 10 में से 8 गया, कितना आएगा 2 बचा, इसको 1 दे देंगे, इसके बाद 2 में से 1 है -12 आ जाएगा, क्योंकि बड़ा हमारा 30 इसलिए -12 आ जाएगा। ये डिवाइड बाय, ठीक, 19 में से 13 गया, कितना बचेगा
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ठीक है। कितना बचेगा? 6 बचेगा हमारा, है ना। 6 बचेगा। अब इसका डिवाइड कर लो तो ये -12/6 डिवाइड होगा तो 6 1 6, 6 2 12। आंसर कितना आ जाएगा इसका? आंसर आ जाएगा इसका -2, ठीक है। चलिए अब बेटा सिमिलरली आपको ये सारे कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। एक और आपको बता देता हूँ, ये हमारा कौन सा है? 10th वाला, ठीक। 10th वाला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, लिख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन में क्या है हमारा? 10th, ये कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ -155 प्लस -100, ठीक है, डिवाइड बाई ये कितना दिया हुआ? -300 प्लस 45, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे? तो देखो इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो ब्रैकेट हटा दो, तो 155 माइनस का ये हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो -100 हो जाएगा, ठीक है। तो और ये कितना हो जाएगा? डिवाइड बाई ये कितना -300 प्लस 45। इसका मतलब प्लस माइनस माइनस होता है ना। तो मतलब इसका मतलब ये हो जाएगा, तो 300 में से हम लोग डिवाइड कर माइनस कर देते हैं 45, ठीक है। तो 10 में से 5 गए 5 आ जाएगा, इसको दे देंगे तो इसके बाद कितना बचेगा? 9 बचेगा। 9 में से 4 गए 5, है ना। तो इसको दिया तो 9 में से 4 गए 5, इसको दे दिया 255 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 255 आ जाएगा माइनस का, ठीक है। इसको जब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन माइनस के देगा तो ये कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 255 डिवाइड बाय -255। इसको जब डिवाइड करोगे तो 255/255 दोनों माइनस के कट जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा हमारा? 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। तो सिमिलरली बेटा क्वेश्चन नंबर 1 के ये जो भी हमारे पार्ट हैं 10 तक वो आप कंप्लीट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या बोल रहा है? ट्रू एंड फॉल्स, हमारा सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है राइट द ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। अब हमें आपको ट्रू और फॉल्स बताना। तो फर्स्ट वाला देखो क्या? 0 डिवाइड बाय -8 इक्वल टू 0। तो आप जानते हो 0 से कोई भी चीज़ डिवाइड होती है तो हमारा क्या आता है? आंसर हमारा 0 ही आता है। तो इसका मतलब ये हमारा कैसा हो जाएगा? ये हमारा ट्रू हो जाएगा, ठीक है। सेकंड वाला देखो क्या कर रहा है? -25 डिवाइड बाय 0। तो 0 हमारा कोई तो इक्वल टू 0 आ रहा है, बट बेटा 0 किसी चीज़ से भी अगर हमारा डिवाइड होता है तो वो हमारा आंसर कितना आता है? नॉट डिफाइंड आता है, क्योंकि 0 से कोई चीज़ डिवाइड हो नहीं सकती है। तो इसलिए मतलब ये हमारा क्या हो गया? फॉल्स हो गया, ठीक है। थर्ड वाला देखो क्या कह रहा है? -54 डिवाइड बाय -9 इक्वल टू -6। तो यहाँ पे देखो अगर -54 का डिवाइड करते हो आप माइनस तो आता तो 6 ही, 9 बजा 9, 9 6 54, बट 6 से आएगा पॉजिटिव, क्योंकि ये माइनस माइनस हमारा कट जाएगा तो पॉजिटिव 6 आना चाहिए, पर यहाँ पे -6 आ रहा है। इसका मतलब ये भी हमारा कैसा हो गया? फॉल्स हो गया। 6 देखो बेटा यहाँ पे 19 डिवाइड बाय -1, तो -19 ये सही है, ये ट्रू हो जाएगा हमारा। यहाँ पे -59 डिवाइड बाय -1, तो -59 तो ये फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि -59 डिवाइड बाय -1 तो माइनस माइनस कट जाएगा तो हमारा 59 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ प्लस का 59 से इसलिए फॉल्स हो गया। ये देखो 36 डिवाइड बाय -4, तो ये भी हमारा कैसा हो जाएगा? ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। क्यों? 9 4 जा 36 होता है, 4 9 जा 30, पर कौन सा? माइनस का होगा, क्योंकि यहाँ माइनस है, यहाँ पे माइनस लगाया नहीं, इसलिए ये भी फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे क्या? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में देखो फर्स्ट क्या कर रहा है? हमें एवलेट करना है कितना, देख लो इसको। क्वेश्चन नंबर 3 का ऐसे नोट कर लेते हैं। कितना दिया हुआ आपका? -48 डिवाइड बाय 16 डिवाइड बाय 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या करोगे आप? पहले ब्रैकेट खोल लो, तो ये हो जाएगा हमारा -48 डिवाइड बाय 16 और ये डिवाइड बाय हमारा 3 है। तो इसको आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पे देखो क्या है? -48/16 इसको लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, है ना। 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा -3 डिवाइड बाय 3, ठीक है। तो -3/3 करोगे तो कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? आंसर -1 आना चाहिए। इसका मतलब हमारा इसमें कौन सा पार्ट सही हो जाएगा? डी वाला, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा डी पार्ट -1 हमारा आ जाएगा, ठीक है। आया आपको समझ में? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या बोल रहा है? विच हैज़ द ग्रेटेस्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें ग्रेटेस्ट क्वेश्चन क्या होगा? तो देख लो, इसको सॉल्व कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट देखो कितना दिया हुआ आपको? -20 डिवाइड बाय -5, ठीक है। तो जब ऐसे -20/-5 करेंगे, माइनस माइनस कट गया, 5 बन जा 5 और 5 4 जा 20, तो इसका कितना आ गया? 4 आ गया, ठीक है। बी देखो, बी कितना है? बी है आपका -20 डिवाइड बाय 5, तो इससे करोगे तो -20 डिवाइड बाय 5, तो 5 बन जा 5, 5 4 जा 20, ये इसका कितना आ जाएगा? -4 आ जाएगा। सी वाला देखो कितना आ रहा है? सी वाला आ रहा है 20 डिवाइड बाय -4, तो 20 डिवाइड बाय जब आप -4 करो तो 4 में जब 4 5 इसका कितना आ जाएगा? -5 आ जाएगा, ठीक है।
अब डी वाला देखो, डी वाला क्या है 20 डिवाइड बाय 4 है ना, तो 4 बन जा 4, 4 5 जा 20, तो इसका मतलब 5 सबसे बड़ा आ गया। ठीक, फर्स्ट वाला -5 आ रहा है, इसका मतलब ये छोटा ही है। 4 आ रहा है, ठीक है, इसका कितना आ रहा है, इसका -4, ये भी छोटा ही है। ठीक है, फिर हमारा -5 छोटा है तो इसका 5 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा इसका डी पार्ट है वो हमारा सही होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है हमारा, द टेम्परेचर एट अ नून एट अ सर्टेन प्लेस वॉज 12 डिग्री एबव जीरो। ठीक है, तो कहीं सर्टेन कोई प्लेस है, उसका जो टेम्परेचर है किसका, दोपहर का, ठीक है, 12 बजे का, वो हमारा 12 डिग्री है एबव जीरो। ठीक है, जीरो से ऊपर है। इफ़ इट डिक्रीजेज एट अ रेट ऑफ 2 डिग्री पर आवर, अगर वो धीरे धीरे कम होता है कितना, 2 डिग्री पर आवर, मतलब हर 1 घंटे में 2 डिग्री वो कम हो जाता है अंटिल मिडनाइट तक। ठीक है, तो एट वॉट टाइम would it be 10 डिग्री डिक्रीज बिलो जीरो। ठीक है, तो वो 10 डिग्री डिक्रीज कब हो जाएगा, तो सिंपल है कि यहाँ पे हमारा कितना आ रहा था, देखो ये बोल रहा है कि हमारा 2 डिग्री सेल्सियस हमारा हर आवर में हो रहा है। कितना हो रहा है, हर आवर में हो रहा है। ठीक है, 12 डिग्री है तो 12 डिग्री -2 डिग्री कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 10 डिग्री आ जाएगा। 12 बजे की बात है ना, तो यहाँ पे क्या 10 कब हो जाएगा, जब 1 घंटा पीछे डिक्रीज कर दो, तो इसका मतलब 11 बजे, 12 - 1 बंद कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो इसका बी पार्ट हमारा सही जाएगा 11 PM। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या बोल रहा है, यूज़ द गिवन नंबर लाइन टू फाइंड द साइन ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, अब हमें साइन बताना है, क्या बताना है, साइन बताना है। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है आपको, यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे दिया हुआ है a - b अपॉन AB, ये दिया हुआ है। ठीक है, और बताया गया है यहाँ पे कि a जो है वो हमारा पॉजिटिव है और जो b है वो हमारा कैसा है, b है हमारा निगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में तो आ ही रहा है, तो यहाँ पे a पॉजिटिव, मान लो a हमारा पॉजिटिव है, फिर यहाँ पे क्या दिया, माइनस दिया है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में माइनस देख लो, फिर क्या दिया हुआ, b कैसा दिया हुआ आपको, निगेटिव दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव इंटू निगेटिव। तो आप देखोगे जब इसको खोलोगे तो ये माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाए, तो दोनों प्लस हो जाएंगे, बट ये वाला जो है प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब जो भी आंसर आएगा हमारा किस में आएगा, माइनस में आएगा, तो इसका पार्ट मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बेटा आप लोग यहाँ पे एक्सरसाइज 1C कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पावर ऑफ इंटीजर पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप लोग कंप्लीट कर लेना, एक्सरसाइज 1C कंप्लीट कर लेना। ठीक है, और जब भी कॉपी चेक डे हो तो आप लोग अपना वर्क चेक कराइएगा, अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू क्लास।